सरगुजा जिला मुख्यालय अंबिकापुर के ठेकेदारों ने अंबिकापुर नगर निगम के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पिछले 10 साल से विभिन्न कामों की सुरक्षा निधि की राशि वापस नहीं किए जाने को लेकर शुक्रवार को ठेकेदारों ने अंबिकापुर नगर निगम आयुक्त से मुलाकात की। ठेकेदारों ने बताया कि उनके द्वारा पिछले 10 साल से जितने भी काम किए हैं उनकी सुरक्षा निधि राशि लगभग 8 से 9 करोड़ रुपए बकाया है, जो नगर निगम द्वारा उन्हें वापस नहीं किया गया है। ठेकेदारों ने यह भी कहा कि अगर नगर निगम उनकी सुरक्षा निधि वापस नहीं करती है तो वह काम बंद करने का भी अल्टीमेटम देंगे। गौरतलब है कि नगर निगम द्वारा ठेकेदारों से जो भी निर्माण कार्य कराया जाता है उससे पहले सुरक्षा निधि के रूप में कुछ राशि जमा कराई जाती है, ताकि अगर ठेकेदार काम छोड़कर चला जाए या फिर काम गुणवत्ताहीन हो तो उस राशि का उपयोग कर उस काम को किया जा सके। इधर ठेकेदारों ने पिछले 10 साल में कई काम किए और सुरक्षा निधि भी जमा की, लेकिन काम खत्म होने के बाद आज तक उन्हें सुरक्षा निधि की राशि वापस नहीं की जा सकी। ठेकेदारों ने बताया कि उनके द्वारा सुरक्षा निधि की कई बार मांग की जा चुकी है, लेकिन निगम द्वारा इस ओर ध्यान नहीं दिया गया। इसलिए सभी ठेकेदार शुक्रवार को पुनः नगर निगम पहुंचे थे और नगर निगम आयुक्त से मुलाकात कर अपनी बात रखी। प्रक्रिया तो बहुत सिंपल है, लेकिन नगर निगम वालों ने इसको जटिल बना के रखा है। ठेकेदारों का बचत, अंतिम बचत एसडी ही होता है, जिसको सोच के ठेकेदार रखता है कि कहीं ना कहीं इसको हम लगाएंगे, लेकिन ये दे ही नहीं रहे हैं और कुछ बोल भी नहीं रहे हैं कि मैं दूंगा कि नहीं दूंगा। विचार हो रहा है। ठेकेदार तो यहाँ 40-50 है और राशि लगभग 8 से 9 करोड़ के लगभग होना चाहिए। 2010 से निगम कोई जवाब ही नहीं दे रही है। हम लोग जब भी सुरक्षा निधि वापसी का लेटर देते हैं तो विचार हो रहा है, ये कहते हुए उसको बस पेंडिंग में डाले। देते हैं तो ठीक है, नहीं देंगे अगर तो हम काम बंद करने का अल्टीमेटम देते हुए काम को बंद करने तक जाएंगे। इस संबंध में नगर निगम आयुक्त प्रभाकर पांडे ने कहा, काम से पहले ठेकेदारों से सुरक्षा निधि जमा कराने का नियम है, जिसे काम खत्म होने के बाद वापस किए जाने का भी प्रावधान है। वर्ष 2010 से ठेकेदारों को सुरक्षा निधि वापस नहीं किए जाने का मामला उनके संज्ञान में आया है। वे अकाउंट सेक्शन को डिटेल बनाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि इसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। काम करने का जो रूल्स और रेगुलेशन बने हुए हैं उसमें एक प्रावधान ये भी है कि किसी भी काम के अगेंस्ट में सिक्योरिटी डिपॉजिट के रूप में कुछ राशि जमा की जाती है, ताकि बाद में अगर ठेकेदार काम नहीं करता है या काम की क्वालिटी अगर ख़राब होती है तो उस राशि को फॉरफिट किया जा सके और उस राशि का उपयोग करके उस काम को ठीक किया जा सके। यहाँ भी नगर निगम अंबिकापुर में भी वो प्रत्येक काम के विरुद्ध एसडी की राशि जो है वो जमा कराई जाती है। बीच में कुछ ठेकेदार आए थे जिन्होंने बोला था कि एसडी की राशि उनकी वापस नहीं हो रही है। एसडी की वापस राशि करने का प्रावधान है, काम कंप्लीट होने के बाद फिर उनका एसडी की राशि वापस की जाती है। ये तथ्य मेरे संज्ञान में आया है। यहाँ नगर निगम में क्यों ऐसा हो रहा है और क्यों राशि वापस नहीं हो रही है, मैंने अकाउंट सेक्शन को पूरा डिटेल बनाने के लिए बोला है कि किस किस काम का है और किस किस कॉन्ट्रैक्टर का है और कितने सालों से वो भुगतान नहीं हुआ है। तो वो डिटेल मेरे पास आएगा, फिर उसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है उसको सॉर्ट आउट करके उसमें आगे की कार्रवाई की जाएगी। भारत अमृत महोत्सव के शुभारंभ अवसर पर 12 मार्च को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वाधान में सरगुजा जिले के सभी जनपद मुख्यालयों में विकासखंड स्तरीय तथा पीजी कॉलेज ऑडिटोरियम अंबिकापुर में जिला स्तरीय आदिवासी विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की जानकारी देते हुए अंबिकापुर तहसीलदार ऋतुराज बिसेन ने बताया कि भारत के अमृत महोत्सव अंतर्गत नालसा के द्वारा आदिवासी बहुल्य क्षेत्रों में आदिवासियों के विधिक साक्षरता हेतु शिविर का आयोजन किया गया है। जिला विधिक सहायता केंद्र अंबिकापुर की ओर से अंबिकापुर तहसील के आदिवासियों के लिए पीजी कॉलेज के ऑडिटोरियम में विधिक साक्षरता शिविर आयोजित किया गया है। इस शिविर में जनपद पंचायत अंबिकापुर के 101 पंचायतों के सरपंच व ग्राम के प्रमुख जनों सहित आदिवासी महिला पुरुष शामिल हुए। भारत के अमृत महोत्सव अंतर्गत नालसा के द्वारा आदिवासी बहुल क्षेत्रों में आदिवासियों की विधिक साक्षरता हेतु शिविर का आयोजन किया गया है। इसी तारतम्य में जिला विधिक सहायता केंद्र अंबिकापुर की ओर से अंबिकापुर तहसील के आदिवासी भाइयों के लिए यहाँ पर विधिक साक्षरता शिविर आयोजित की गई। तहसील जनपद पंचायत अंबिकापुर के 101 पंचायतों के सरपंच, गांव के प्रमुख, आदिवासी महिला पुरुष प्रतिभागी के रूप में आज के कार्यक्रम में शामिल हुए।
सरगुजा जिले के बतौली थाना अंतर्गत ग्राम पंचायत बेलकोटा मुख्य मार्ग NH43 पर तेज रफ्तार ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर पलट गया। ट्रैक्टर चालक खरदोवा निवासी 32 वर्षीय रमेश बरगाह के शरीर पर ट्रैक्टर वाहन पलटने से गंभीर चोटें आईं, जिसका प्राथमिक उपचार के बाद मौत हो गया। वहीं ट्रैक्टर वाहन पर सवार अन्य युवक चमरू राम को मामूली चोटें आई हैं, जिसका स्वास्थ्य केंद्र शांतिपारा में इलाज जारी है। बतौली थाना प्रभारी सुनील केरकेट्टा ने बताया कि दोनों युवक ट्रैक्टर वाहन पर सवार होकर काफी तेज रफ्तार में अंबिकापुर से अपने घर खरदोवा के लिए वापस जा रहे थे। वहीं उनकी ट्रैक्टर वाहन काफी तेज रफ्तार में थी, जो नियंत्रित होकर पलट गई, जिससे ट्रैक्टर चालक रमेश बरगाह को शरीर पर गंभीर चोटें आने से इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। तो वहीं दूसरा युवक चमरू राम मामूली चोट आने से खतरे से बाहर है। मृतक रमेश बरगाह के शव को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया गया है। बतौली पुलिस मर्ग कायम कर मामले की जाँच कर रही है। मामला इस प्रकार है, ये मृतक जो है रमेश, पिता का नाम है धनीराम, उम्र लगभग 32 साल है, जाति बरगाह है और ग्राम रहने वाला है खरदोवा का, जो थाना बतौली क्षेत्र का ही है। ये जो है स्थानीय व्यापारी प्रमोद अग्रवाल के यहाँ ट्रैक्टर चालक का काम करता है, उसके यहाँ ट्रैक्टर चलाता है। उस ट्रैक्टर से ये मृतक रमेश जो है उस ट्रैक्टर को बनवाने के लिए अंबिकापुर गया हुआ था। उसने अपना रिपेयरिंग का काम करवाया। उसके बाद में शाम को लगभग 6 बजे वो अंबिकापुर से वापस बतौली के लौट रहा था। तो अभी तक की जानकारी जो मिली है, रपटा पुलिया जो बन रहा है वहाँ पर मिट्टी रखा है। संभवतः हमने जो घटनास्थल का निरीक्षण किया उससे ये लग रहा है कि उस मिट्टी को बचाने के चक्कर में ट्रैक्टर चालक ने साइड से निकालना चाहा ट्रैक्टर को, और उसी वक्त ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर के खेत में नीचे, रोड के नीचे खेत में उतर गया। तो झटके की वजह से, जर्क की वजह से दोनों जो है इंजन, ट्रैक्टर के इंजन से फेंका गए, बाहर की ओर फेंका गए, और ट्रैक्टर लगभग 300 से 400 मीटर दूर ऐसे ही खेत पे चलते हुए जाकर के पलट गई। और ऊंचाई से गिरने के बाद में मृतक को अंदरूनी चोटें लगी हैं, दाहिने शरीर के दाहिने ओर चोटें लगी हैं, नाक से ब्लड बह रहा था। जो मृतक के साथ एक व्यक्ति और बैठा हुआ था, उसने पुलिस को और परिजनों को सूचित किया और घायल को तत्काल प्राइवेट वाहन से CSC शांतिपारा बतौली पहुंचाया गया, जिसकी इलाज के दौरान मृत्यु हो गई है। जिले के ओड़गी ब्लॉक अंतर्गत बिहार पूर्वन परिक्षेत्र के ग्राम कोल्हुआ से लगे जंगल में लकड़ी लेने के ग्रामीण पर भालू ने हमला कर दिया। हमले में व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे गंभीर हालत में बिहारपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद सूरजपुर जिला अस्पताल रेफर किया गया। वहीं सूरजपुर के डॉक्टरों ने व्यक्ति की गंभीर हालत को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर कर दिया है। भालू के हमले से घायल व्यक्ति का परिजन धनेश्वर पंडो ने बताया कि हुबल पंडो बीते 10 मार्च को सुबह कोल्हुआ ग्राम से लगे जंगल में लकड़ी लेने गया हुआ था, जहाँ उसका सामना जंगली भालू से हो गया। भालू ने हुबल पंडो पर हमला कर उसे घायल कर दिया। इसके बाद स्थानीय लोगों ने शोर शराबा कर भालू को वहां से भगाया, जिसके बाद बिहारपुर अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद सूरजपुर जिला चिकित्सालय लाया गया, जहां डॉक्टरों ने घायल व्यक्ति की हालत को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर कर दिया, जहां मरीज की हालत बेहतर बताई जा रही है। तो मैं कोल्हुआ से ये दुर्घटना हुआ है। ये भालू काटने से मैं यहाँ आया हूँ। चांदनी बिहारपुर से यहाँ सूरजपुर से ट्रांसफ़र कर दिए अंबिकापुर, और यहाँ शरीर तो कहीं चोट नहीं लगी से, बस चेहरे पर उसका निशान लगा दिया भालू।